Hello, welcome back to my channel. This is Anad Kaba. I am a tarot reader, numerologist and a Vastu coach. आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि आपकी शादी किससे होगी। शुरू करने से पहले जैसा कि आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि मैं टैरो कार्ड रीडिंग के बहुत ही इजी कोर्सेज प्रोवाइड कराती हूँ एंड आप मेरी तरह टैरो कार्ड रीडिंग सीख सकते हैं, वो भी सिर्फ 4 डेज़ में। तो अगर आपको टैरो का रीडिंग सीखने में इंटरेस्ट हो या आपको टैरो का रीडर बनना हो तो आप मुझे मेरे ईमेल या व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। दोनों डिटेल्स मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे रखी हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज मेरे पास में यहाँ पे 3 पायल्स रखी हैं। पायल 1 फ्लावर रिंग, पायल 2 डायमंड रिंग एंड पायल 3 क्रिस्टल रिंग। तो जिस भी पायल की ओर आप सबसे ज़्यादा अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं आप उसे पिक कर सकते हैं एंड टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे रखी हैं। तो जिन लोगों ने भी पायल 1 फ्लावर रिंग चूज़ करी है, लेट्स सी आपकी शादी किससे होगी। पायल 1 की 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 शादी किससे होगी। Seven of coins, 3 of wands, the Hierophant, 10 of wands, Ace of cups, 6 of swords, 8 of wands and Ace of coins. Expansion, miracle and recovery. ओके तो पायल 1 मुझे यहाँ पे देख के ऐसा लग रहा है कि शायद से जिनसे आप शादी करेंगे वो एक फायर साइन हो सकते हैं या फिर एक अर्थ साइन हो सकते हैं। फायर साइंस बीइंग Aries, Sagittarius and Leo and earth signs being Capricorn, Taurus and Virgo। and मुझे टॉरस की एनर्जी यहाँ पे बहुत प्रोमिनेंट दिख रही है विद द हायरोफेंट। तो सबसे पहली चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिख रही है पायल 1 की, जिनसे भी आप शादी करेंगे वो एक बहुत ही ज़्यादा पेशेंस रखने वाले इंसान और एक बहुत टॉलरेंट इंसान होंगे। ये बहुत हार्ड वर्किंग इंसान होंगे एंड ये कोई भी काम करेंगे तो उस काम के अंदर कभी भी हड़बड़ी नहीं मचाएंगे। बहुत तसल्ली से, बहुत ठहराव के साथ में काम करने वाले होंगे एंड इनको हार्ड वर्क के फ्रूट्स पता हैं कि इतना लेबर करने के बाद में किस तरीके से फ्रूट्स मिलते, तो उन्हें उस पैसे की भी कदर होने वालों में से होंगे। ये आलतू फालतू खर्चा करने वालों में से नहीं होंगे। एंड मुझे यहाँ पे देख के 3 of wands से ये भी एनर्जी आ रही है कि शायद से आप दोनों एक ट्विन फ्लेम एनर्जी हो सकते हैं एंड जिनसे भी आपकी शादी होगी वो एक बहुत ही ज़्यादा अच्छे प्लानर होंगे। एंड सिंस यहाँ पे बहुत ज़्यादा फायर एनर्जी है तो इस चीज़ को देख के मुझे ये भी लग रहा है कि वो एक दिखने में बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव इंसान होंगे। दिखने में बहुत अच्छे से स्टाइल करके रखेंगे खुद को एंड दिखने में बहुत हटके दिखेंगे। हो सकता है कि क्राउड में बिल्कुल अलग दिखने वालों में से हों। एंड इस कार्ड को देख के मुझे ये फीलिंग आ रही है कि ये एक
बहुत बिज़नेस ओरिएंटेड इंसान भी लग रहे हैं, जो कि अपने काम को लेके बहुत ज़्यादा फोकस रखते हैं, उसके लिए हमेशा काम करने वालों में से हो सकते हैं। एंड सिंस यहाँ पे एक्सपेंशन का भी कार्ड आया है, तो इस चीज़ को देख के मुझे लग रहा है कि ये अपनी प्लानिंग से सिर्फ अपने आप को ही ग्रोथ नहीं देने वालों में से होंगे, बट ये अपने आसपास वालों को भी ग्रोथ देंगे। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि शायद से जिनसे आपकी शादी होगी वो एक हो सकता है कि ऑलरेडी मैरिड इंसान हो या फिर उनका एक डिवोर्स हो चुका हो, लेकिन ये कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है। बट ओवरऑल यहाँ पे देख के मुझे हायरोफेंट को देख के लग रहा है कि शायद से एक बहुत ही ज़्यादा पढ़े लिखे इंसान होंगे। हो सकता है कि इन्होंने हायर एजुकेशन करी हो या पीएचडी करी हो, या फिर ये किसी कॉलेज के अंदर एक लेक्चरर हो सकते हैं, या फिर एक किसी टीचिंग प्रोफेशन के अंदर हो सकते हैं जहाँ पे ये अपनी नॉलेज को डिस्ट्रीब्यूट करें। एंड ऐसा लग रहा है कि एक सोसाइटी के अंदर एक बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्टेड इंसान होंगे, एंड लोग इनके पास में अपनी दिक्कतें लेके जाएंगे ताकि ये इनकी हेल्प कर सकें। एंड ये मुझे एक बहुत हीलिंग प्रॉपर्टीज़ वाले इंसान लग रहे हैं। एंड ऐसा लग रहा है कि ये इंसान स्पेशली हीलिंग को लेके एंड एडवाइस करने को लेके हो सकता है ये स्पेशली गिफ्टेड भी हों। एंड ऐसा भी लग रहा है कि ये एक बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने वाले इंसान होंगे। ये अपनी ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से बचते नहीं होंगे, इवन दो ऐसा भी लग रहा है ये कभी कभी दूसरों की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ले लेते हैं, जिस नेचर का लोग कभी कभी फ़ायदा भी उठा लेते होंगे। एंड हो सकता है कि उस टेंडेंसी की वजह से ये कभी कभी बहुत बर्डन भी फील करते हों, बट इनको ओवरऑल पता है कि अपने कहाँ पे अपने काम को किस तरीके से मैनेज करना है, किस तरीके से काम करना है। एंड ऐसा भी देख के लग रहा है कि जिनसे आपकी शादी होगी वो बोलने में बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, इनका कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होंगे। बहुत दूर दूर से लोग इनको हो सकता है सुनने आते हों, या फिर ये सोशल मीडिया पे इतना एक्टिव हों कि लोग इनकी बात सुनते होंगे। हो सकता है कि इनका ऐसा कोई यूट्यूब चैनल हो सकता है जहाँ पे ये बताने का या बोलने का काम करते हों एंड लोग इन्हें सुनते हों। एंड ऐसा लग रहा है क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक हेल्पिंग नेचर वाली फीलिंग आ रही है, तो ऐसा लग रहा है कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बोलने वालों में से हो सकते हैं, बट ये लोगों की हेल्प करने वालों में से इंसान होंगे। बहुत काइंड इंसान होंगे ये। एंड एस ऑफ कप्स को देख के लग रहा है कि शायद से आप दोनों की एक अरेंज मैरिज ना हो के एक लव मैरिज भी हो सकती है। एंड एस ऑफ कॉइन्स एंड एस ऑफ कप्स दोनों कार्ड्स अपने आप में बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं, क्योंकि एक बहुत डीप एंड एक बहुत पुख्ता रिलेशनशिप के ऑफ़र की बात करता है। तो अगर ये मैरिज आपके पेरेंट्स की रज़ामंदी से भी होगा तो हो सकता है कि आप दोनों के बीच का बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्पेशल रहे। एंड ज़्यादा तो मुझे पॉसिबिलिटी यही लग रही है कि आप दोनों की लव मैरिज होगी, लेकिन आपके दोनों के पेरेंट्स की रज़ामंदी से हो सकती है। तो इट कुड बी अ लव कम अरेंज मैरिज काइंड ऑफ सीन। एंड ऐसा लग रहा है मुझे मिरेकल कार्ड को देख के, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग फीलिंग आ रही है मुझे, कि जब आप दोनों के मन से बिल्कुल आप होप लूज़ कर देंगे कि आपकी लाइफ के अंदर कोई अच्छा इंसान नहीं आ सकता है, एंड जब आपको कोई चांस नहीं दिखेगा कि आपके एक अच्छे इंसान से शादी होगी या नहीं होगी, तब एक इस तरीके के मिरेकल की तरह आप एक दूसरे की लाइफ के अंदर एंटर करेंगे। एंड ऐसा भी लग रहा है मुझे यहाँ पे देखे कि आप दोनों का मिलना, आप दोनों का लाइफ स्पेंड करना डिस्टाइंड होगा। इनफैक्ट डिस्टाइंड है, तभी आप एक दूसरे की लाइफ के अंदर एक मिरेकल की तरह आएंगे। एंड ऐसा लग रहा है कि आप दोनों जब एक दूसरे की लाइफ के अंदर आएंगे तो एक दूसरे का हाथ पकड़ के, एक दूसरे से कंधा मिला के एक दूसरे को हेल्प करेंगे। एंड ऐसा लग रहा है कि आप एक दूसरे के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होंगे, क्योंकि जब आप उनसे मिलेंगे वो भी अपनी लाइफ के हो सकता है इमोशनली लो एक पॉइंट से निकल रहे हों, या फिर दोनों के लिए एक लो इमोशनल पॉइंट हो सकता है जब आप मिलेंगे या अभी मिले नहीं हैं तो। एंड ऐसा लग रहा है कि जब आप दोनों एक दूसरे के साथ होंगे तो आप दोनों की लाइफ की जितनी भी दिक्कतें हैं, जो भी स्ट्रगल आ रही है, वो आप दोनों अपनी नॉलेज के थ्रू एक दूसरे को हेल्प करने वालों में से होंगे। एंड रिकवरी के साथ में भी ऐसा लग रहा है कि जिनसे भी आपकी शादी होगी वो एक बहुत ही ज़्यादा समझदार इंसान लग रहे हैं मुझे। एंड ऐसा लग रहा है कि आपको उनकी बातचीत से ये पता लगता होगा कि वो उनके पास में इतनी नॉलेज है कि वो ज़्यादातर प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन निकाल लेते होंगे। एंड
कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसी भी फीलिंग आ रही है कि शायद से ये इंसान आपके पास में एक हेल्प लेने के लिए आए हों या आने वाले हों, क्योंकि ऐसा लग रहा है मुझे कि आप दोनों की नेचर बहुत ज़्यादा हेल्पिंग है। एंड ऐसा लग रहा है कि ये आपके पास में एक ऑफ़र लेकर आएंगे एंड ये आपसे पहले एक हेल्प मांगेंगे कि उनकी हेल्प कर दीजिए। एंड ऐसा लग रहा है कि बातचीत के थ्रू होते होते आप दोनों का बॉन्ड और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा एंड वो एक बहुत ब्यूटीफुल रिलेशनशिप में बदलने की मुझे उम्मीद लग रही है पाइल 1। एंड ऐसा लग रहा है कि वो अपनी हेल्थ का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखते होंगे, क्योंकि फायर एनर्जी है तो वो अपने आप का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं, सेल्फ सेंटर्ड हो सकते हैं कभी कभी। एंड ऐसा लग रहा है कि ये किसी से डरने वालों में से इंसान नहीं है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग इंसान भी हो सकते हैं। एंड ऐसा लग रहा है कि शायद से इनकी एज आपसे थोड़ी सी बड़ी हो सकता है कि आपकी एज के अंदर 5 to 6 ईयर्स का गैप भी हो सकता है। तो यस, ये थी पाइल 1 की रीडिंग। आई रियली होप आप लोगों को ये पसंद आई होगी। तो जिन लोगों ने भी पाइल 2 डायमंड रिंग चूज़ करी है, लेट्स सी आपकी शादी किससे होगी। पाइल 2 की 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 शादी किससे होगी। Page of coins, 2 of coins, King of swords, 7 of wands, 9 of coins, 8 of swords, Queen of swords, 10 of wands, faith, insecurity, and grief. Okay. तो पाइल 2 मुझे यहाँ पे देख के ऐसा लग रहा है कि जिनसे भी आपकी शादी होगी वो एक बहुत ही ज़्यादा समझदार इंसान होंगे। इनको पता होगा कि इनकी लाइफ इनको कैसे चलानी है, कैसे प्लान करनी है, कहाँ पे क्या चीज़ आनी चाहिए, कैसे सक्सेस पानी है, एवरीथिंग इनको बहुत अच्छे से पता होगा। एंड इनके गोल्स और इनके एम्स बिल्कुल अपनी लाइफ के लिए क्लियर होंगे। एंड मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे पेज ऑफ कॉइन्स को देख के कि इवन तो इन्होंने अपनी लाइफ के अंदर बहुत कुछ सीखा है, लेकिन ये अभी भी सीखना बंद करने वालों में से नहीं है। इन्हें कहीं ना कहीं ये लगता होगा अंदर से कि इन्हों अभी और नॉलेज गेन करने की ज़रूरत है। तो हो सकता है कि इतना सब कुछ करने के बाद में भी ये अपने आप को एक लर्निंग स्टेज पे ही लेने वालों में से हों। एंड यहाँ पे मुझे 9 ऑफ कॉइन्स को देख के ये चीज़ लग रही है कि जिनसे भी आपकी शादी होगी वो एक सेल्फ मेड पर्सन होंगे। इन्होंने जितना सब कुछ भी करा है वो सब कुछ अपने बूते पे करा है एंड ये बहुत ही इंडिपेंडेंट इंसान होंगे। एंड साथ में देख के मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि ये एक सेल्फ लव करने वालों में से भी होंगे। ये अपने आप का ध्यान रखना जानते होंगे, अपने आप को मेंटेन करना जानते होंगे। इनको पता होगा कि इनको कब रेस्ट लेना है, कब नहीं लेना है, एंड अपने हिसाब से काम करने वालों में से होंगे। एंड हो सकता है कि ये कोई बिज़नेस ओनर हो सकते हैं या फिर किसी बहुत हाई पोस्ट पे काम करने वालों में से हो सकते हैं। एंड पाइल 2 मुझे यहाँ पे आप दोनों का कनेक्शन एक सोलमेट का दिख रहा है।
जैसे कि पिछली रीडिंग के अंदर पाइल 1 का मुझे एक ट्विन फ्लेम दिख रहा था, लेकिन इस रीडिंग के अंदर मुझे ये ज़्यादा सोलमेट की एनर्जी दिख रही है। एंड किंग ऑफ सोर्ड्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स को देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद से आप दोनों की पर्सनालिटी एक दूसरे से बहुत ज़्यादा सिमिलर होगी। एंड ऐसा लग रहा है मुझे यहाँ पे देख के कि आप एक दूसरे के काउंटर पार्ट्स हो सकते हैं। एंड हो सकता है कि आप दोनों की एक दूसरे से आदतें भी बहुत ज़्यादा मिलती हों। एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स को देख के मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि शायद से ये बहुत ब्लंट बोलने वालों में से भी होंगे। जहाँ पे इनको ये चीज़ लगती है कि ये बोलने लायक है तो ये वहाँ पे बोल देते होंगे, वो हिचकिचाते नहीं होंगे। एंड हो सकता है कि कभी कभी किसी को ऐसा लगता हो कि ये बहुत मुंहफट किस्म के इंसान है, बट ऐसा नहीं है, ये सिर्फ सच बोलते हैं। एंड ऐसी बात नहीं है कि इनको नेगोशिएट करना नहीं आता है। अगर बिज़नेस डील्स की बात आती है, आर्ग्यूमेंट्स की बात आती है, तो कॉन्फ्लिक्ट्स की बात आती है, तो ये अपनी नॉलेज के थ्रू अपनी बात को बहुत स्ट्रेट भी बताते हैं, लेकिन इस तरीके से बताते हैं जिससे सामने वाला समझ जाए एंड उसको बुरी भी नहीं लगे। एंड 2 ऑफ कॉइन्स को देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि ये उन लोगों में से होंगे जो अपनी वर्क लाइफ एंड अपने फैमिली लाइफ दोनों को बैलेंस करने वालों में से होंगे। इनको पता है कि फैमिली की क्या कदर होती है, कितनी अहमियत होती है। एंड ये अपनी फैमिली को भी उतना ही टाइम देंगे जितना ये अपने करियर पे फोकस करने वालों में से होंगे। एंड ये मुझे ऐसा भी देख के लग रहा है कि इनको बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार होगा एंड इन्हें एनिमल से बहुत ज़्यादा प्यार होगा। एंड ऐसा भी हो सकता है कि इनका ऑलरेडी कोई पेट हो या फिर ये किसी डॉग या एक कैट को अपने पास में रखते हों, उस तरीके की भी चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। साथ में मुझे ये भी दिख रहा है पाइल 2 कि ये अपनी हॉबीज़ को भी बहुत ज़्यादा टाइम देने वालों में से होंगे, क्योंकि ये दिल से एक बहुत ही ज़्यादा पैशनेट इंसान लग रहे हैं मुझे। एंड इवन दो इनको जब पता होता है कि यहाँ पे रिज़ल्ट नहीं भी मिलने का, लेकिन अपने मन की तसल्ली के लिए, अपने पैशन को जगाने के लिए, अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए, अंदर से खुश रखने के लिए अपनी हॉबीज़ पे भी बहुत ज़्यादा फोकस करते होंगे, वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते होंगे। एंड जैसा कि मैंने बोला कि एक सेल्फ़ लव करने वालों में से हैं, तो ये अपने आप को भी उतना ही टाइम देते हैं जितना ये दूसरों को टाइम देते हैं, या अपने काम को टाइम देने वालों में से होंगे। एंड ऐसा मुझे देख के लग रहा है यहाँ पे कि इनका एक बाहर शो करने वाला फेस और एक अंदर का रियलिटी वाला फेस बहुत ज़्यादा अलग हो सकता है, क्योंकि इवन दो ये एक बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट इंसान है, लेकिन ये अपनी फीलिंग्स को कभी भी अपने फेस से शो नहीं होने देते होंगे। एंड हो सकता है कि इनका यूजुअली एक पोकर फेस रहता हो, जिससे चेहरे से नहीं बता सकते कि इनके मन में एग्जैक्टली क्या चल रहा है, वो क्या सोच रहे होंगे। एंड कहीं ना कहीं हो सकता है कि इनके मन के अंदर अपने आप को लेके या अपने इमोशंस को लेके कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी रहती हो, एंड इसी वजह से वो अपने आप को प्यार करना सिखा रहे हैं कि उनका भी इतना वर्थ है, उन्हें इनसिक्योर नहीं होना चाहिए। एंड ऐसा लग रहा है कि वो अभी अपने आप को अंडरस्टैंड करने के प्रोसेस में चल रहे हो सकते हैं। एंड साथ में मुझे यहाँ पे देख के ये भी लग रहा है कि सिंस ये एक सेल्फ मेड पर्सन है, जैसे ये अपना एक सेल्फ मेड पर्सन लग रहे हैं जिनसे भी आपकी शादी होगी, वो एक सेल्फ मेड पर्सन है, तो ऐसा लग रहा है कि वो हर चीज़ अपने आप से करना पसंद करते हैं, एंड इसी वजह से उनके ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी रहती होंगी। साथ में मुझे ऐसा लग रहा है पाइल 2 कि जिससे आपकी शादी होगी वो अपना दिल उतना खोल के नहीं जी पाते होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें डर लगता है कि उनकी फीलिंग्स कोई हर्ट नहीं कर दे, क्योंकि हो सकता है कि वो पास्ट में ऑलरेडी हर्ट हो चुके हों। एंड उसी वजह से हो सकता है कि उनका हार्ट चक्रा थोड़ा सा कम एक्टिवेटेड हो। उनके अंदर ऐसी बात नहीं है कि प्यार नहीं है, वो हर किसी को प्यार करते हैं, लेकिन वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए वो प्यार उतना ओपनली शो नहीं कर पाती, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके मन के अंदर उस चीज़ की इनसिक्योरिटी भी हो सकती है पाइल 2। एंड ऐसा भी देख के मुझे लग रहा है कि जिनसे भी आपकी शादी होगी वो एक बहुत ही ऊपर वाले पे विश्वास रखने वाले इंसान होंगे। एंड ऐसा लग रहा है कि उस विश्वास की वजह से एंड अपने काम के ऊपर इतना फोकस एंड हार्ड वर्क की वजह से वो अब इस पोजीशन पे आए होंगे कि वो इतना सक्सेसफुल हैं, इतना ग्रोथ कर रहे होंगे। एंड सिंस मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा सोर्ड्स एंड कॉइन्स की एनर्जी दिख रही है, तो हो सकता है कि वो एक अर्थ साइन या एक एयर साइन हो सकते हैं। एयर साइंस बीइंग लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनाई, एंड
अर्थ साइंस being कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो। कहीं ना कहीं हो सकता है कि यहाँ पे फायर की भी एनर्जी हो, तो हो सकता है कि उनका लियो, एरीज या सजिटेरियस भी हो सकते हैं वो। सो यस, ये थी पायल 2 की रीडिंग। आई रियली होप आप लोगों को ये पसंद आई होगी। तो जिन लोगों ने भी पायल 3 क्रिस्टल रिंग चूज़ करी है, लेट्स सी आपकी शादी किससे होगी। पायल 3 की शादी किससे होगी। पायल 3 की शादी किससे होगी। पायल 3 की शादी किससे होगी। Ten of Swords, Knight of Coins, Seven of Cups, Six of Wands, the Magician, Page of Wands, Seven of Swords, and the Lovers. Abundance, Despondence, and Wisdom. ओके, तो पार्ट 3 मुझे यहाँ पे देख के ऐसा लग रहा है कि शायद से आप दोनों ऑलरेडी एक दूसरे को जानते हैं, एक रिलेशनशिप में रह चुके हैं, एंड शायद से आप दोनों का अभी एक नो कॉन्टैक्ट पीरियड चल रहा होगा। एंड ऐसा लग रहा है कि शायद से यही पर्सन है जिनसे आपके आने वाले टाइम में शादी होगी। तो ऐसा देख के मुझे लग रहा है कि शायद से जो भी इंसान है ये वो खुद चल के आपको एक ऑफ़र देंगे। एंड ऐसा लग रहा है कि एक बहुत ही ज़्यादा एक पुख्ता ऑफ़र लेके आने आपके पास में बहुत पुख्ता ऑफ़र लेके आने वाले हैं। एक प्रॉपर प्रपोज़ल हो सकता है, एक हो सकता है कि एंगेजमेंट के थ्रू आप एक दूसरे से मिलें। एंड ऐसा लग रहा है कि स्टार्टिंग के अंदर हो सकता है कि आप दोनों को एक दूसरे के लिए कुछ डाउट्स रहें कि पता नहीं हम किससे डील कर रहे हैं, कैसे इमोशंस मिलेंगे, यहाँ पे कैसे बोलने से क्या रिएक्शन मिलेगा। तो हो सकता है कि स्टार्टिंग के अंदर आप दोनों के लिए एक दूसरे के मन के अंदर डाउट्स रहें। एंड ऐसा भी देख के लग रहा है मुझे पायल 3 कि ये जो भी पर्सन जिनसे भी आपकी शादी होगी वो एक बहुत ही ज़्यादा सपने सजाने वालों में से इंसान होंगे। अगर ये कोई भी चीज़ सोचते हैं, प्लान करते हैं, तो वो एक लिमिटेड टाइम का प्लान नहीं करते होंगे, वो एक बहुत लंबे टाइम का प्लान करते होंगे, बहुत कुछ एक साथ सोच लेते होंगे। हो सकता है कि एक डे ड्रीमिंग वाली भी पर्सनालिटी हो। एंड मुझे ऐसा भी लग रहा है कि देख के यहाँ पे कि एक बहुत ही ज़्यादा रिसोर्सफुल इंसान हो सकते हैं। एंड जो भी इनका मन करे उस तरीके से चीज़ों को अपने हिसाब से मूव करके, चेंज करके एंड अपने काम बनवाने इनको बहुत अच्छे से आते होंगे। एंड इनके हो सकता है कि फ्रेंड सर्कल ऐसा हो या फिर इनके कॉलीग्स ऐसे हो सकते हैं जिनके साथ में भी ये काम करते हैं, वो इनके बहुत ही ज़्यादा पक्के होंगे। एंड ऐसा लग रहा है कि जिनसे भी आपकी शादी होगी ये सोसाइटी के अंदर एक बहुत ही अच्छे इंसान का एक स्टेटस लेके चलते होंगे। एंड यहाँ पे देखिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये पर्सन एक बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लोरर टाइप के इंसान हो सकते हैं। एंड ये एक जगह पे ज़्यादा लंबे टाइम के लिए टिकने वालों में से नहीं होंगे। एंड ऐसा लग रहा है कि इनको हर चीज़ के लिए बहुत फ्रीडम रखनी पसंद है। एंड इनकी नेचर ऐसी होगी जिसके अंदर इनको कोई बाउंड नहीं कर सकता होगा। एंड ये अपनी फ्रीडम को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते क्योंकि इन्हें पता है कि
ये अपनी लाइफ को अपने हिसाब से बहुत अच्छे से चला सकते हैं एंड ये एक्सप्लोर तभी कर पाएंगे। एंड ऐसा भी देख के मुझे यहाँ पे लग रहा है कि ये लाइफ को बहुत इन्जॉय करने वाले लोगों में से एक होंगे। एंड ऐसा भी मुझे यहाँ पे देख के, द लवर्स को देख के लग रहा है कि शायद से आप दोनों बहुत डिफरेंट पर्सनालिटी वाले लोग हों। एंड ऐसा मुझे लग रहा है कि स्टार्टिंग के अंदर हो सकता है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत डाउट्स रखते हों, लेकिन स्लोली एंड ग्रेजुअली आप दोनों के मन के अंदर एक दूसरे के लिए बहुत डीप फीलिंग्स हो जाएंगी। एंड ऐसा लग रहा है कि आप दोनों का जो बॉन्ड होगा एक बहुत बहुत स्पिरिचुअल लेवल पे होगा। हम इसको एक मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से नहीं कंपेयर कर पाएंगे। एंड आप दोनों का भी मुझे एक पास्ट लाइफ कनेक्शन दिख रहा है। एंड हो सकता है कि ये पर्सन जिनसे भी आपकी शादी होगी उनका आपका पिछले जन्म का भी हो सकता है कि एक हस्बैंड वाइफ का एक रिलेशन रह चुका हो पास्ट लाइफ के अंदर भी। एंड ऐसा भी मुझे यहाँ पे देख के लग रहा है पायल 3 कि एक बहुत ही ज़्यादा एबंडेंट इंसान होंगे। एंड इवन दो ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के अंदर हो सकता है कि फाइनेंशियल डिफरेंस हो सकता है, कि उस तरीके की चीज़ हो सकती है कि एक जना ज़्यादा अर्न करता हो या एक जना नहीं करता हो, लेकिन इनकी लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा एबंडेंस मुझे दिख रही है। एंड ऐसा लग रहा है कि एक अच्छी एबंडेंस से ब्लेस्ड हैं। इनके पास में एक अलग तरीके का ऐसा गिफ्ट होगा जिसकी वजह से इनकी लाइफ के अंदर कभी भी फाइनेंशियल दिक्कत नहीं आएगी। इवन दो ऐसा लगता होगा कि अभी अर्निंग नहीं हो रही होगी, लेकिन स्टिल इनके पास में कभी भी पैसों की कमी नहीं आएगी। एंड कहीं ना कहीं मुझे ऐसा देख के लग रहा है कि एक बहुत ही ज़्यादा वाइज इंसान होंगे। एंड ये अपनी विजडम हो सकता है कि अपने ग्रैंड पेरेंट्स से बहुत ज़्यादा अटैच्ड हों एंड अपने ग्रैंड पेरेंट्स की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हों, उनसे ये विजडम लेते हैं। एंड इसी वजह से ये इतनी यंग एज के अंदर, एक ठीक ठाक एज के अंदर इतना वाइज इंसान होंगे ये। एंड ऐसा भी मुझे देख के लग रहा है ये एक्शन लेने में बहुत ही ज़्यादा क्विक होंगे। ये नहीं सोचते होंगे कि सॉल्यूशंस कैसे निकालने हैं, वो सिर्फ अलग अलग वेज़ देखते हैं कि यहाँ से निकल सकता है यहाँ से कर लेंगे, यहाँ से सॉल्यूशन निकल सकता है तो वहाँ से कर लेंगे। तो ये अपने आप को उस तरीके से बाउंड नहीं करते कि एक सॉल्यूशन किसी चीज़ का ऐसे ही निकलेगा। तो वो हर प्रॉब्लम के लिए बहुत अलग अलग सॉल्यूशंस को लेके एक ओपन माइंड रखने वालों में से लग रहे हैं मुझे। एंड साथ में कहूँ तो ऐसा लग रहा है मुझे कि दूसरों के लिए हो सकता है कि जिस भी इंसान से आपकी शादी होगी, ये दूसरों के लिए हो सकता है कि एक अच्छा चेहरा बना के उनके नहीं हो, लेकिन ये अपने फैमिली के बहुत ही ज़्यादा पक्के इंसान लग रहे हैं मुझे पायल 3। एंड ओवरऑल कहूँ तो मुझे एक बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल इंसान दिख रहे हैं। एंड आप दोनों का मुझे एक ट्विन फ्लेम एंड सोलमेट का दोनों का कनेक्शन दिख रहा है। एंड अगर आप एक्चुअली में एक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के अंदर हैं तो ऐसा लग रहा है कि वो खुद चल के आपसे जल्दी ही बात करेंगे। एंड ऐसा लग रहा है कि वो सिर्फ बातचीत के लिए नहीं बात करेंगे, बट वो एक प्रॉपर प्रपोज़ल हो सकता है कि उनसे अब ज़्यादा वेट नहीं हो रहा है एंड वो इमीडिएटली आपके साथ में हमेशा के लिए रहना चाहते हैं, आपसे कम्प्लीटली कमिट करने के लिए आपकी लाइफ के अंदर दोबारा आने का मुझे ऐसा लग रहा है पायल 3। एंड ऐसा भी मुझे देख के यहाँ पे लग रहा है कि ये एक वॉन्स की एनर्जी है, तो ऐसा लग रहा है कि ये भी एक फायर साइन हो सकते हैं। तो फायर साइंस बीइंग एरीज, लियो एंड सजिटेरियस। एंड ऐसा भी लग रहा है कि एक जेमिनाई भी हो सकती है क्योंकि द लवर्स का भी है, मैजिशियन का भी है, तो इस तरीके की भी फीलिंग मुझे आ रही है। एंड ऐसा लग रहा है कि थोड़े से डार्क स्किन्ड इंसान हो सकते हैं क्योंकि यहाँ पे मुझे वो चीज़ दिखी। एंड ओवरऑल कहूँ तो आप दोनों का रिलेशनशिप आने वाले टाइम के अंदर एक बहुत ही ब्यूटीफुल रिलेशनशिप होगा। एंड आप दोनों का बॉन्ड बहुत ही ज़्यादा डीप होगा एंड आप एक दूसरे पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करने वालों में से होंगे। इवन दो ये पर्सन दूसरों को ट्रस्टवर्दी नहीं लगते होंगे एंड शायद से हो सकता है कि वो दूसरों के लिए ना भी हों, लेकिन ये आपके एंड अपनी फैमिली के बहुत ही ज़्यादा पक्के इंसान होंगे। तो यस, ये थी पायल 3 की रीडिंग। आई रियली होप आप लोगों को ये पसंद आई होगी। तो आई रियली होप आप लोगों को आज की मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड जो लोग मुझे ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं उन लोगों का बहुत ज़्यादा थैंक यू।
एंड जैसा कि मैं ऑलरेडी मेरे इंट्रोडक्शन में बता चुकी हूँ कि मैं टैरो कार्ड रीडिंग के कोर्सेज़ भी प्रोवाइड कराती हूँ एंड मैं पर्सनल रीडिंग्स भी प्रोवाइड कराती हूँ। तो अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हैं तो आप मुझे मेरे ईमेल या व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। दोनों डिटेल्स मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे रखी हैं। तो मिलती हूँ मैं आपसे मेरी अगली वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी। बाय बाय।